पिछली कहानी में हमने देखा कि किस तरह हरिता ने बिग बॉस से शादी करने की हट लगाई थी और उसे कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, और साथ ही वो किस तरह उन समस्याओं से बाहर निकल पाई। हरिता की तरह सरिता नाम की लड़की रहती थी। सरिता भी बिग बॉस की दीवानी थी। बहुत से लड़के सरिता के पीछे पड़े रहते थे। उनमें से एक था हरी, जो एक दिन सुबह सरिता के पास आया। इस तरह कितने दिन अपने आगे पीछे घुमाओगी हमें? मेरा प्यार एक्सेप्ट करो ना। मुझे अभी कॉफी पीनी है, चलो कॉफी पीते पीते बात करते हैं। अच्छा तो ये बात है, तो चलो चलते हैं, पास में बहुत अच्छी कॉफी शॉप है। ऐसा बोलकर वो सरिता को लेकर कॉफी शॉप पहुंचा। दोनों ने कॉफी पी। अब बताओ, तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया ना? सोचकर बताऊंगी, बाय। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही पवन नाम के आदमी ने सरिता को फोन किया। क्या हुआ? बोला था ना मूवी जाएंगे, कहाँ पे हो तुम? ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं यहाँ कॉफी शॉप के पास आई हूँ, आकर पिकअप कर लो। ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया। सरिता पवन के साथ मूवी देखने गई और किरण के साथ मिलकर डिनर किया। इस तरह सरिता उन लड़कों का इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से करती थी। और जब लड़के शादी की बात करते, देखो मैं बिग बॉस से बहुत प्यार करती हूँ, अगर शादी करूँगी तो सिर्फ बिग बॉस से, मुझे भूल जाओ। सरिता के पीछे पड़े लड़कों में श्रावण नाम का एक लड़का भी था। सरिता ने जब उसके प्यार को मना कर दिया तो श्रावण पागल बन गया। हरिता का पति विष्णु श्रावण का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे ये सब क्या है यार? तेरे प्यार को ठुकराने वाली लड़की के बारे में क्या सोचना? तेरा क्या है यार? तूने बिग बॉस के प्यार में पागल लड़की का पागलपन उतारकर शादी कर ली, अब दूसरी तैयार हो गई और मैं उससे प्यार कर बैठा। इसका पागलपन कैसे उतारूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मेरे यार, थोड़ा इंतजार कर, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। 2 दिनों बाद सरिता के पास एक पंडित जी आए। बेटा, आप कई दिनों से बिग बॉस से शादी करने की सोच रहे हो ना? और ऊपर से तुमने फेसबुक में कोई पोस्ट भी डाला है, वो शेयर होते होते बिग बॉस तक पहुंच गई है। आपका पोस्ट देखकर बिग बॉस तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या सच में? तो फिर जल्दी जल्दी शादी करवाइए ना। ठीक है बेटा। शादी का दिन आ ही गया। सरिता दुल्हन बनकर जब शादी के मंडप पर पहुंची तो वहाँ देखकर वो दंग रह गई। शादी के मंडप में वो 3 लड़के बैठे हुए थे जिन्हें सरिता ने उल्लू बनाया था। मुझे मना करके अब तू बिग बॉस से शादी करने चली है? चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी। इस तरह एक के बाद एक तीनों ने उसे वार्निंग दी। सरिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक हो तो शादी कर सकती हूँ, लेकिन 3 लोगों से कैसे करूँ? जब तीनों लोगों के साथ घूम रही थी तब तुझे ऐसा नहीं लगा? मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मेरी शादी बिग बॉस से होने वाली है। प्लीज इस शादी को मत रोकिए। हम वो सब नहीं जानते। करना है तो हम तीनों में से किसी से शादी करो, वरना हमारे दिखाए हुए चौथे लड़के से करो। कौन है वो लड़का? सरिता ने पूछा। तब उन तीनों ने श्रावण को दिखाया। तुम्हें श्रावण से शादी करनी पड़ेगी। क्या? इससे? कभी नहीं। अगर उससे नहीं करोगी तो हमसे शादी करनी होगी। इस तरह उन्होंने धमकाया। इससे सरिता के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उसे श्रावण से शादी करनी पड़ी। शुरुआत में सरिता को ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में श्रावण ने अपने अच्छाई से सरिता को बदल दिया। हरी छोटी मोटी चोरियां करता था पर पकड़ा जाता था। एक दिन अपने दोस्त नवीन के साथ एक चाय के दुकान पे बैठकर वो चाय पी रहा था। अरे कैसा इंसान है तू, छोटी मोटी चोरी भी नहीं कर सकता, पकड़ा जाता। अरे मैं क्या करूं यार, सब कुछ ठीक ठाक तो करता हूं, फिर भी पकड़ा जाता हूं। अरे इस बार पकड़ा मत जाना, ये हमारी पेशा है। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी अपना पेशा नहीं छोड़ा, भूलना मत। वो कह रहा था, इतने में अजय नाम का एक आदमी हाथ में पुस्तकें पकड़कर वहां पहुंचा। अरे वो कौन है, उस घर में घुस रहा है?
वो कॉलेज के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाने आता है। अच्छा सुन, मुझे एक बढ़िया आइडिया सूझा है। वैसा किया ना, कितनी भी चोरियां कर लूं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अच्छा आइडिया क्या है बता। बताऊंगा नहीं, तू देखता रह, कहकर वो वहां से उठ के चला गया। फिर अजय जिन जिन घरों में ट्यूशन पढ़ाता था वो उन सबके घर गया और अजय के बारे में बुरा भला सुना के आया। सर देखिए, अजय आधे घंटे ट्यूशन पढ़ाता है पर उसका 10,000 लेता है। सर उसका आधा मुझे दे दीजिएगा, मैं उससे ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा। एकदम से आधा फीस में वो पढ़ाएगा कह रहा था तो सारों ने अपने बच्चों को हरी से ट्यूशन पढ़ाने लगवा दिया। ए शिवा, कल हमने कहां तक पढ़ा था? सर आपने तो क्लास आज ही शुरू किया है, कल पढ़ाया कहाँ था? ओह हाँ, मैंने पूछा पुराना मास्टर ने क्या सिखाया था? उन्होंने कल कुछ पढ़ाया नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि कल संडे था ना। अच्छा बता, तू ठीक ठाक पढ़ाई करता है? सर ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता तो आपसे ट्यूशन क्यों पढ़ता? ओहो, मुझसे जबान लड़ा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे। चल जा, इंग्लिश के पुस्तक ले आ, कहकर उसने शिव को वहां से भेज दिया। शिव के जाते ही हरी इधर उधर देखने लगा और कमरे में जो छोटी मोटी चीजें थी उन्हें जेब में भर लिया। उसने सोचा शुरुआत में ही बड़े बड़े चीजों पे वो हाथ फेर लेगा तो लोगों को उस पे शक हो जाएगा, इसलिए छोटी मोटी चीजों को वो बैग में भर के चुपचाप आके अपने जगह पे बैठ गया। इतने में शिव भी किताब लेके वहां आ पहुंचा। आज मेरा टाइम हो गया है, कल फिर से आऊंगा। किताब लाने को कहा था, उसे अपने ही पास रख, कल पढ़ाऊंगा, कहकर वो वहां से उठ के निकल गया। इस तरह वो जो भी घर में ट्यूशन लेता था वहां पर छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। 1 week later. इधर अजय को पता चला कि हरी एक बड़ा चोर है। वो अपने पुराने स्टूडेंट्स के माता पिता से मिलकर, सर वो हरी अच्छा आदमी नहीं है, कम फीस में बच्चों को पढ़ाने का झांसा देकर वो आपके घर में चोरियां कर रहा है। पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। एक आदमी ने तो इतना कह दिया, तेरे से कम फीस लेकर वो ट्यूशन पढ़ाता है ना, इसलिए तू उस पे जल रहा है और झूठ बोल रहा है हमसे। हमें तुम पे कोई भरोसा नहीं है, जाओ यहाँ से अभी। उसे हर किसी ने डांट के निकाल दिया। इस बार अजय ने अपने स्टूडेंट्स को ये सारी बातें बताई। सर हम उसे पकड़ लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, कहकर वो सब चले गए। दूसरे दिन हर रोज की तरह हरी क्लास लेने शिव के घर आ पहुंचा। क्लास के बीच में शिव को उसने किसी काम के लिए अंदर भेज दिया। शिव के जाते ही हरी आहिस्ते से उठा और दबे पांव वो उस घर के मंदिर की तरफ जाने लगा। अंदर उसे सोने का लोटा चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। आहा, इस लोटे को चुरा लूंगा तो साल भर की कमाई हो जाएगी, सोचकर वो अंदर जाने ही वाला था। मंदिर के सामने एक मैट पड़ा हुआ था, उस पे जैसे ही इसने पैर रखा उसके अंदर से कीले इसके पैर में चुभ गए। उसके मुंह से चीख निकल ही गई थी पर उसने उसे दबा लिया। चिल्लाता तो पकड़ा जाता, इसलिए उसने मुंह बंद कर लिया। फिर लंगड़ाते लंगड़ाते शोकेस में रखी हुई चीजों की तरफ वो बढ़ा। उसके पास जो चाबी था उससे उसने शोकेस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर शिवा ने पहले से ही उस शोकेस में करंट लगा रखा था। जैसे ही इसने कोशिश की उसे जोर का झटका लगा। उसकी चीख सुनकर सब वहां आ पहुंचे। मैंने कहा था ना ये चोर है, पर आप लोगों ने माना नहीं। अच्छा बताइए तो, शोकेस में रखी हुई चीजों से इसका क्या संबंध है? दिखने में अच्छे लग रहे थे तो मैं देखने जा रहा था। अच्छा, देखने गए थे तो चाबी से खोल क्यों रहे थे? वो कहकर उसने सर झुका लिया। अरे सर, आपने कहा था, हमने सुना नहीं, अब समझ में आ गया। तुझ पे भरोसा करके तुझे घर में आने दिया, चोर कहीं का, हमारे ही घर में चोरी करने लगा। रुक, तुझे पुलिस में देंगे अभी। सबने मिलकर हरी को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।